उनका, उनकी जो है एक वोट नहीं मिल रही उनको, ना मिलेगी, वो सब भ्रष्टाचारी हैं। और ये जो हमारे गांव का जो प्रत्याशी है 1,10,00,000 रुपए का घोटाला था। नमस्कार, स्वागत है आपका राही न्यूज़ में। मैं आपके साथ संदीप पोईवाल। आज हम फिर पहुंच चुके हैं निघासन नगर पंचायत के रखेटी में, जहां पे उम्मीदवार हैं देवेंद्र जी। उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं की एक छोटी सी बैठक बुलाई है और बैठक में क्या निर्णय लिए गए हैं और किस तरीके से अपनी रणनीति को पूरा करते हुए हम बात करते हैं देवेंद्र जी से और मिलवाते हैं आपको देवेंद्र जी से कि किस तरीके की ये बैठक थी और क्या आयोजन था इस बैठक का। नमस्कार देवेंद्र जी। नमस्कार बच्चे। देवेंद्र जी, जो आज आपने बैठक बुलाई है, क्या उद्देश्य था इस बैठक बुलाने का? हम सब लोग आज इसलिए इकट्ठा हुए हैं कि आज आने वाला नगर पंचायत का जो चुनाव है उसमें भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी की कैसे जीत हो। भाजपा के द्वारा, योगी मोदी के द्वारा जो जन कल्याणकारी नीतियाँ लोगों के लिए, गरीबों के ऊपर समर्पित जो हमारी सरकार है, उस सरकार के तहत कैसे ज़्यादा से ज़्यादा उन योजनाओं का लाभ मिले और कैसे कुछ ऐसी समस्याएं हैं जिन समस्याओं को हम सब लोग मिल करके आपस में दूर कर सकते हैं। समाज के लिए कैसे हम सब लोगों का बेहतर समाज बने, अच्छा समाज बने, अच्छा नगर बने, इसमें हम सबका योगदान क्या हो सकता है, इस संदर्भ में हम सब लोगों ने एक बैठक की। जी देवेंद्र जी, एक बात और जानना चाहेंगे कि जो और भी प्रत्याशी हैं, कहीं पे प्रधान पद पे रह चुके हैं, कहीं बड़े पदों पे रह चुके हैं, लेकिन आप पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं, तो किस तरीके से उनको पछाड़ेंगे? ऐसा है, देखिए, हमारी सरकार की जो सोच है, हम मूल से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ता हैं जी। हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं। आज हमारी जो सरकार है, हम छोटे से कार्यकर्ता से आज पार्टी के और लोगों के कार्यकर्ताओं के बदौलत इस स्थान पर हम पहुँचे हैं। आज जो आपने प्रश्न किया है कि हम सब लोग मिल करके और गरीबों के प्रति जो समर्पित हमारी निष्ठा है, हमारे जो समाज के, हमारे पार्टी की, उसी निष्ठा के तहत हम उनको पछाड़ेंगे, हम अपने विचारों से उनको पछाड़ेंगे। अभी आपने बैठक में एक बात कही है कि 29 तारीख को एक रैली का आयोजन करने जा रहे हैं आप, तो कितना जन सैलाब उसमें रैली में आपकी रहेगा और किस तरीके से वो रैली को सफल बनाएंगे आप? रैली नहीं हम करने जा रहे हैं। हम चूँकि नगर पंचायत निघासन है, निघासन में कार्यालय है, निघासन में मतदाताओं की संख्या ज़्यादा है, तो हम एक निघासन में बैठते हैं। हम प्रतिदिन 1 घंटा प्रतिदिन निघासन में हैं, लेकिन एक निघासन में अपना आवास और कार्यालय बैठ के हम चूँकि जनता को ज़्यादा से ज़्यादा सुविधा उपलब्ध हो, इसलिए हम 29 तारीख को एक अपना निघासन में आवास और कार्यालय का उद्घाटन कर रहे हैं। तो वहीं पर हम लोगों की सुगमता से मिलेंगे और लोगों के साथ बैठेंगे। जी देवेंद्र जी, मिशन गाँव के तहत हम भी सर्वे कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं बात आ रही है रखेटी अलग है और निघासन अलग है, तो किस तरीके से निघासन के लोगों को आप अपने जन समर्थन में करोगे, अपने समर्थन में करोगे? ऐसा है ना, जो जिनके पास कोई मुद्दा नहीं है, जिन्होंने कोई काम नहीं किया है, जो ये कह नहीं सकते हैं कि हम प्रधान रहे तो हमने अच्छा काम कर दिया है, उन्होंने केवल बेईमानी, मक्कारी और भ्रष्टाचार किया है। तमाम भ्रष्टाचार की अनगिनत हमारे पास कथाएं हैं। उन्होंने पैसा खर्च करके चुनाव को एक बिजनेस और व्यापार बना रखे हैं कि हमको पैसा खर्च करना है, चुनाव जीतना है, इसके बाद इससे हमको आमदनी ठेके पर रख देना है, आमदनी पैदा करनी है। वो इस उद्देश्य के साथ चुनाव लड़ रहे हैं। तो अभी एक मुद्दा बना हुआ है कि आरक्षण का, कि ये सीट जनरल आएगी या ऐसी आएगी या ओबीसी आएगी, तो अभी तो ये क्लियर नहीं हो पाया है। निघासन रखेटी अलग नहीं है, अब नगर पंचायत निघासन है। अब निघासन नगर पंचायत के वार्ड हैं, रखेटी भी 4 वार्ड निघासन में ऐड हैं। निघासन नगर पंचायत के किसी वार्ड से प्रत्याशी चुना जाएगा, अध्यक्ष चुना जाएगा। जिनके पास कोई मुद्दा नहीं है वो ये बात करते हैं कि निघासन रखेटी की। अब निघासन रखेटी एक है। जैसे शरीर के हमारे अलग अलग अंग हैं, ऐसे ये गांव और कस्बे, मोहल्ले सब अलग अलग हैं, लेकिन ये सब मिल करके एक शरीर का रूप में है, ये नगर पंचायत का स्वरूप है। इसलिए अलग ही वाली तो भावना ख़त्म, कोई मतलब उसका बात का नहीं है। और जो आरक्षण की बात आपने कही है कि देखिए, ये तो सरकार की एक सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, हमारी सरकार में योगी जी के नेतृत्व में एकदम सही काम होता है। जो परफेक्ट काम, जो सही होगा वही होगा। वार्डों का और नगर पंचायत का आरक्षण भी नियमानुसार होगा। आरक्षण में जो सीट आएगी और जो भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी होगा, अगर भाजपा हम जैसे छोटे कार्यकर्ता को इस लायक समझेगी, अगर सामान्य सीट आएगी तो हम लड़ेंगे, नहीं भाजपा जिसको टिकट देगी, जिसको चुनाव लड़ाएगी, उसको हम चुनाव सब अपने कार्यकर्ता मिलजुल करके उसको जिताएंगे।
जी देवेंद्र जी, एक सवाल और बनता है, आपको टिकट मिल जाता है और आप जीत भी जाते हैं, तो क्या नीति रहेगी आपका यहाँ पे विकास कार्यों को लेकर? देखिए, हम सब लोग मिल करके बहुत सी योजनाएं ऐसी हैं जो जनता के प्रति, जो जनता की समस्याएं हैं, मूलभूत हम अपने क्षेत्र का एक बदला हुआ नक्शा देखना चाहते हैं। सबसे पहले हमारे क्षेत्र में सबसे बड़ी एक छुट्टा जानवर की कुछ समस्या है। इस समस्या से हम बच नहीं सकते हैं, मेरी सरकार है, इसलिए उस समस्या का निदान हम सब लोग मिल करके एक बहुत अच्छी गौशाला, मॉडल गौशाला बना करके उस समस्या का भी लोगों को निजात दिलाएंगे। दूसरी, हमारे क्षेत्र में शिक्षा की बहुत बड़ी समस्या है। हमारे क्षेत्र में पढ़ाई का स्तर बहुत लो है। आगे हमारी परिकल्पना है एक गुरुकुल पद्धति से, जैसे भगवान राम कभी जब पढ़ने गए थे तो वहाँ पर उनके समान चाहे एक व्यवस्था हमारे यहाँ पुरानी पद्धति में थी, गुरुकुल पद्धति की पढ़ाई। हम एक गुरुकुल पद्धति की पढ़ाई से एक ऐसे विद्यालय का निर्माण कराना चाहते हैं अपने क्षेत्र के अंदर, जिसमें गरीब और अमीर के बच्चे बिना भेदभाव के एक समान पढ़ाई की व्यवस्था हो और पढ़ करके वो हमारे क्षेत्र का नाम रोशन करें। ऐसा हम प्लान करें, ऐसी व्यवस्था करें। जी, क्या संदेश देना चाहेंगे उन लोगों को कि जो जातिगत आधार पर चुनाव लड़ रहे हैं और जातिगत आधार पर ही देखते हैं चुनाव को? देखिए, वो छोटी बात हो गई है, वो छोटे मन की बात है। हमको मन बड़ा करना पड़ेगा। किसी एक जाति से कोई बन नहीं सकता है। हमारे नगर पंचायत में 52 जातियाँ हैं। हमारे जो प्रत्याशी लड़ रहे हैं उनसे आप पूछ लीजिए कितनी जातियाँ, तो जाति नहीं बता पाएंगे कितनी जातियाँ हैं। हमारे नगर पंचायत में 52 जातियाँ हैं। क्या किसी हम जाति के सारे चुनाव जीत सकते हैं? हम आपसे प्रश्न कर रहे हैं, क्या ऐसा संभव है कि हम जाति के सारे चुनाव जीत सकते हैं? बताइए, आप बताइए। नहीं, आजकल तो खैर भेदभाव खत्म हो गया है, लेकिन फिर भी जैसे देखा जाता है, हमारा मानना है कि जाति सिर्फ 2 है, नर और नारी की, और मेरी नज़र में कोई जाति नहीं है, कोई धर्म नहीं है। पूजा पद्धति अलग हो सकती है, कोई ऊपर वाले को किसी रूप में मानता है, कोई किसी रूप में मानता है, ये अलग है। बाकी हम सब लोग मानव हैं, हम सब एक समान हैं, हम सब एक दूसरे के प्रति समर्पित हैं, हम सब लोग एक दूसरे से मिल करके नगर पंचायत का विकास करेंगे। हमारे साथ हर जाति बिरादरी के लोग हैं। आप यहाँ पर मेरे साथ कार्यकर्ता बैठे हैं, आपको हर गाँव से कार्यकर्ता मिलेगा, हर वार्ड का कार्यकर्ता यहाँ बैठा हुआ है और हर जाति का कार्यकर्ता वो बैठा है। जाति तो एक समाज की व्यवस्था है, सब मिलजुल करके हम एक है, एक चेहरा है हमारा सबका। ये तो जिनको छोटे मन की बात है, छोटी छोटी बात है, छोटी बात करते हैं कि नहीं जाति 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 से कोई मतलब नहीं है। हम जाति से विरोधी हैं, हम जाति को नहीं मानते हैं। जी, तो सुना आपने, ये थे हमारे साथ प्रत्याशी पद के उम्मीदवार देवेंद्र जी। इनका कहना है कि जात बिरादरी कुछ नहीं होती है, सबसे बड़ा इंसानियत होती है। और आपका वोट किसे जाएगा? हाँ, आपका वोट हमारे देवेंद्र पास जाइए। देवेंद्र के पास जाइए। जी, क्या जी, रविंद्र गुप्ता हमारा नाम है। हम देवेंद्र जी के साथ में हैं और कंधे से कंधे, गरीब लोगों के साथ में कंधे से कंधा मिलाकर चलने वाले हैं। हम लोग देवेंद्र भैया का सपोर्ट कर रहे हैं। जी, इतनी ही मेरी बात है। कितनी बड़े से जीत हो रही है? बहुत ही रिकॉर्ड मतों से जीत हो रही है देवेंद्र भैया की। गरीबों के साथ कंधे से कंधे चलाकर चलने वाले हैं, हर सुख दुख में साथ देने वाले हैं। तो सुना आपने कि हर सुख दुख में साथ देने वाले हैं देवेंद्र भैया, और देवेंद्र भैया के साथ कंधा से कंधा मिला के यहाँ की पब्लिक है। हमारा नाम कल्लू भार्गव है। हाँ जी, हम अटल नगर से सभासद के प्रत्याशी हैं और हम अच्छे नेता को चाहते हैं, देवेंद्र भैया जैसा हो, जिनकी छवि पे कोई दाग नहीं है। हाँ, ईमानदार नेता हो जो हमारे नगर का विकास करे, ऐसे नेता को चाहते हैं। देवेंद्र जी को ही टिकट मिलना चाहिए। तो सुना आपने, अभी ये देवेंद्र जी की बैठक थी, सारे के सारे ईमानदार प्रत्याशी चाह रहे हैं। यहाँ पे हमारे साथ एक और व्यक्ति हैं जो कि आप देख सकते हैं कि सर से लेके पाँव तक भगवा ही भगवा है, तो इनसे भी जान लेते हैं 2 बात। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजकुमार गुप्ता। राजकुमार जी। जी, राजकुमार जी, क्या चाह रहे हैं आप, किस तरीके से देख रहे हैं नगर पंचायत के चुनाव? जैसे पहले ग्राम पंचायत था, अभी नगर पंचायत हो गया, किस तरीके से देखते हैं इस चुनाव को? मैं इसीलिए इस तरह से देख रहा हूँ कि मेरा जो प्रत्याशी है देवेंद्र जी पांडे जी, हाँ जी, हाँ जी, जो प्रत्याशी हैं उनकी जो है मतलब भाजपा के वरिष्ठ कार्यकर्ता भी हैं, इनकी चलती भी है। अच्छा, बाकी प्रत्याशी है वो जो है झांक के देखते हैं, थाने नहीं जाने वाले। अच्छा, मेरे अपने आदमियों का काम भी नहीं कराने वाले, उनको कोई वोट नहीं देगा। वोट इसलिए देता है कि मेरा प्रत्याशी ताकतवर हो, मेरा जो है गिरेबान पकड़ के जो हमको वोट देगा उसका काम करा सके हम। वो अभी जो कार्यकर्ता के रूप में सुबह से शाम तक 100-200 लोगों का काम टेलीफोन से करा देते हैं और उनकी औकात नहीं है जो है एक काम करा दें किसी का। उनकी जो है एक वोट नहीं मिल रही, उनको अंदर मिलेगी, वो सब भ्रष्टाचारी हैं। और ये जो हमारे गांव का जो प्रत्याशी है 1 करोड़ 10 लाख रुपए का घोटाला था, जो आज लड़ रहा है दिग्विजय ग्रुप में। क्या नाम है उसका? उसका नाम दिग्विजय गुप्ता है। अच्छा,
मैंने तो ऐसे कौन सा घोटाला कर दिया था कि आप अरे सारा घोटाला अभी है, उसके पैसा जमा किया है। ये 1647 लेटरिने खा गया, अच्छा उसका घोटाला में उसका पैसा भी जमा है। और उसका जो है अभी कार्यक्रम चल रहा है, अभी जो है उसकी जो चल रही है जांच चल रही है। हो सकता है उसका जो है चुनाव लड़ने से वंचित हो जाए। और वो जो है चुनाव में है, ऐसे लोगों को कोई वोट देने वाला नहीं। वोट उसको देता है, पब्लिक उसको देती है जिसकी चलती है, टेलीफोन पे चलती है। और ऐसे वरिष्ठ कार्यकर्ता जीतेंगे, पूर्ण बहुमत से जीतेंगे। ये सब, ये तो इनकी सबकी जमानत जब्त हो जाएगी। अच्छा, आपने बताया है कि थाने तक में भी बात नहीं कर सकते हैं, लेकिन बहुत सारे प्रत्याशी ऐसे हैं कि जो पुराने प्रधान भी रह चुके हैं। पूरा वो सब खा गए, पूरे पब्लिक को ही खा गए, निकल गए। तो उनको तो कुछ, उनका तो कुछ बचा ही नहीं है। अच्छा वो तो केवल लड़ रहे हैं, हराम का पैसा है, कुछ खर्च कर दे पब्लिक में। अच्छा वो तो पब्लिक खा लेगी, रुपया भी खा लेगी और गोश्त भी खा लेगी, दारू भी पी लेगी, सब खा लेगी, वोट नहीं देगी। अच्छा। सब काबिल क्रीम वोट बचा है, कोई ग्राम सभा का वोट नहीं बचा है। क्रीम वोट बचा है, कोई जीतने वाला नहीं है। नंबर 1 पे देवेंद्र जीतेंगे जी। और कोई आमने सामने नहीं रह गया। लेकिन दावे तो बहुत बड़े बड़े कर रहे हैं। दावे कर रहे हैं, वो तो झूठे दावे होते ही हैं, जानते हो। जैसे भाजपा की सरकार अकेली है, 17-18 पार्टी एक मिलकर लड़ रहे हैं, तब भी नहीं जीत पा रही है। वो डूबती हुई नाव है। तो सारे डूबती हुए नाव है, यहाँ की निगासन में जो लड़ रहे हैं वो डूबती हुई नाव है। तो क्या मैं तो समर्थन करूंगा जो भाजपा से टिकट लाएगा। मैं तो एक संगठन से जुड़ा हुआ, जी। मैं साफ कहता हूँ, दबी लुकी नहीं कहता हूँ किसी से। मैं साफ कहता हूँ, मैं विश्व हिंदू परिषद का जिला उपाध्यक्ष हूँ। हम लोग समर्थन करते हैं उस पार्टी की जो हमारी बात करता है। मैं तो कट्टर हिंदुओं की बात करता हूँ, हिंदुत्व का काम करता हूँ। लेकिन भाजपा एक जो है मेरी बात करती है तो मैं उसकी बात करता हूँ। बस इतने जो है मैं कहना चाहता हूँ बस। तो क्या फर्क है और प्रत्याशियों में? और प्रत्याशी है ही नहीं, वो तो जिंदा ही नहीं है। अच्छा। मान चलिए समाप्त हो गए, बिल्कुल उनको कोई एक वोट नहीं देने वाला है। वो पैसा के दम पर जीत जाते थे। अब वो जो है क्रीम वोट बचा है निगासन रकेटी का, कोई बलगनाने वाला वोट नहीं बचा है। पैसा ले लेंगे, वोट उसी को देंगे जिसको जो है, जिसकी चलती है, जिसका बढ़िया सरकार है 5 साल, अभी तो 5 साल है और फिर 27 में भाजपा की सरकार बनेगी। कोई पार्टी इधर उधर नजदीक नहीं है। तो फायदा क्या है? मैं वोट देके, अब कोई आने वाला नहीं है। मतलब एक फोटो दूसरा लगा के प्रचार करने वाला नहीं है उनका। तो पार्टी से क्या पोस्टर टिकट के लिए पार्टी से क्या मांग करेंगे टिकट के लिए? जी, पार्टी 100% इन्हीं को टिकट देगी। अच्छा। हम लोग, हमारा संगठन भी चाहता है इन्हीं को टिकट मिले। और पूरा जो है सब हो रहा है, चल रहा है मामला, इन्हीं का टिकट आएगा। इनके अलावा कोई है नहीं। कोई सपा में चढ़ गया, कोई बसपा में चढ़ गया, कोई अभी बचा ही नहीं है। हमारे विधानसभा में ऐसा कोई बच्चा नहीं है साफ सुथरा। इन्होंने सपा में, बसपा में कितने मुकदमे लादे गए इनके पर, लेकिन दिखे नहीं, झंडा नहीं उतरा भाजपा का इनका। तो हम ऐसे लोग, ये आरएसएस से जुड़े हुए हैं। मैं तो विश्व हिंदू परिषद से हूँ, मैं तो इनके साथ रहूँगा ही रहूँगा। तो ये थे हमारे साथ राजकुमार जी, जिन्होंने बताया है कि देवेंद्र जो है सबसे अच्छे प्रत्याशियों में से गिने जा रहे हैं। संगठन भी कहीं ना कहीं चाह रहा है कि देवेंद्र जी को टिकट हो, क्योंकि जो पुराने प्रत्याशी है वो पदों पर रह के जनता को लूट चुके हैं। तो यहाँ पे एक हमारे साथ यूथ भी हैं। जैसे आपने महाभारत में देखा था कि श्री कृष्ण जी यूथ थे और सारथी बने पांडवों के, और उन्होंने महाभारत युद्ध जीता। तो आज हमारे साथ यहाँ पे कलयुग के श्री कृष्ण हैं। आपको मिलवा देते हैं। श्री कृष्ण जी, हरे कृष्ण जी। तो कृष्ण तो हरे हो या श्री हो, है तो कृष्ण जी ना। तो महाभारत के युग में श्री कृष्ण जी ने पांडवों को जितवाया था। आप किस तरीके से देवेंद्र जी को जितवा रहे हैं? मैं देवेंद्र जी का फुल सपोर्ट करता हूं, और अभी से नहीं, मैं बहुत पहले से कर रहा हूं। और मैं सबसे पहले धन्यवाद आभार व्यक्त करता हूं देवेंद्र जी का भी, कि जिन्होंने हमारे पिता स्वर्गीय डॉक्टर इंद्रदेव त्रिपाठी जी का जो सपना है उन्हें साकार करने के लिए, उन्हें आगे बढ़ाने के लिए जो उन्होंने प्रयास किया हुआ है, और जो हमें लगता है कि यही सबसे सक्षम है। तो क्या सपने थे आपके पिताजी के? हमारे पिताजी के सपने ये थे कि अच्छे से कैसे विकास हो जनता का, कि लोगों को दिक्कत ना हो, और कैसे कहाँ तक का उनकी सुविधाओं तक का पहुँचा जा सके, उनके स्वास्थ्य तक का पहुँचा जा सके। जो गरीब जनता है, जो खाना पीना नहीं पा रही, उसके तक मतलब जो भोजन पानी की व्यवस्था की जा सके। सड़क नाली जो भी दिक्कतें हैं, जो एक ग्रामीण क्षेत्र की आप पानी की व्यवस्था देख रहे होंगे, जल भराव की समस्या देख रहे होंगे। तो फिर मैं जब से देवेंद्र जी से मिला हुआ हूँ, मैं
आपको बता देता हूं कि बहुत सी ऐसी समस्याएं हैं जो इन्होंने फ़ोन से भी, चेयरमैन पद पे नहीं भी हैं, मौके पे भी चुनाव लड़ने का वो है, तो फिर फ़ोन पे अभी से इतने सक्षम है कि फ़ोन से उस चीज़ को निपटारा बहुत जगह कर चुके हैं, जैसे इंटरलॉकिंग वगैरह क्या हो गया और अन्य कार्य हो गए, नाली के भी कुछ कार्य हो गए, मतलब बहुत से ऐसे काम हो गए जो उनके फ़ोन के माध्यम से किया जा चुका है। और मैं उसके लिए धन्यवाद, आभार व्यक्त करता हूँ। हरे कृष्ण जी, आप एक यूथ हैं और आप बाहर भी जाते हैं, तो बाहर की जो एक डेवलपमेंट है और यहाँ का जो डेवलपमेंट है, हम भी देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं बहुत पिछड़ा हुआ है, तो क्या महसूस होता है आपको? महसूस अब यही होता है, पिछड़ा जो जनता हमारी पिछड़ी हुई है, लेकिन उसका उन्हें खुद अपना थोड़ा सा प्रयास करना चाहिए कि हमें अपने पास पड़ोस में कैसे साफ़ सुथरा व्यवस्था रखना चाहिए। हर किसी के मतलब कहते हैं ना कि दूसरे के भरोसे ना रहें, अपना स्वयं जो है वो करें। तो आपको प्रत्याशी खुद चुनना है। आप एक बार खुद नज़र उठा के देख लीजिए कि कौन कितने साल तक का रहा है, उसके बाद भी उनका प्रयास नहीं हुआ है, उनका कोई भी काम नहीं हुआ है। और अब आप देख लीजिए कि जो आने वाला जो प्रत्याशी है वो हमारा, अगर जो अभी चुनाव ना जीतने से पहले भी इतना काम करवा सकता है, तो आगे कितना करवा सकता है, उन्हें खुद सोचना चाहिए। यानी कि अपने मत का सोच समझ के जी उपयोग करें। बिल्कुल वो करें। और मैं सभी जनता से भी अपील करता हूँ कि देवेंद्र जी को ही एक तरह से अपने सोच विचार पे ला के एक बार जो है प्रयास करें। जी तो सुना आपने, ये थे हमारे साथ हरे कृष्ण त्रिपाठी जी, जिनका कहना है कि जो बहुमत है आपका एक अधिकार है और उसको सोच समझ के मत करें और अपना प्रत्याशी ऐसे चुनें जो जनता के बीच में रह के जनता के काम कर सके। इसके साथ बने रहिए राही न्यूज़ में, दिखाते रहेंगे इसी तरीके की खबरें। जब तक के लिए दीजिए इजाज़त, धन्यवाद।